गहरे सुनसान जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहाँ एक छोटा सा महल नुमा मीनार छुपा हुआ था। ये मीनार आम नहीं था, बल्कि जादुई दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। ऐसी दीवारें जो बाहर वालों की आंखों से महल को गायब कर देती थीं। जंगल में खौफनाक दरिंदे, अजीब मखलूकात और आतिशफिशां उगलते देव रहते थे। मगर उन दीवारों के अंदर एक लड़की कैद थी, एक हसीन नाजुक सी लड़की जिसके बाल सुनहरी धूप जैसे लंबे और नर्म थे और दिल में ख्वाबों का समुंदर छुपा हुआ था। उसका नाम कैथरीन था। कैथरीन अपनी कैद की दुनिया में बस एक चीज से खुशी लेती थी, पेंटिंग। कमरा छोटा मगर रोशन था। उसके बालों की लंबी चट्टियां जमीन पर लहराती हुई उसके पैरों के गिर्द लिपटी हुई थी। ब्रश के नर्म स्ट्रोक के साथ कैनोस पर आसमान और नीला समुंदर बनता जा रहा था। पेंटिंग के पास उसकी दो सबसे करीबी दोस्त थीं, एक छोटा सा शरारती खरगोश रूबी और एक प्यारी सी जामुनी रंग की नन्ही ड्रैगन पेनी। पेनी ने ब्रश के रंग देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पेंटिंग में तो जैसे हवा की खुशबू आ रही है। आसमान, पानी, रोशनी, सब कुछ कितना आजाद लग रहा है। शायद एक दिन मैं भी इसी तरह आजाद हो जाऊंगी, जैसे ये बादल और पानी। बस एक दिन। अचानक रूबी के कान खड़े हुए। वो घबराकर दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, कैथरीन, वो आ रही है। कैथरीन ने जल्दी से ब्रश रखा और अपना लिबास दुरुस्त करके दरवाजे के पास जाकर गोसल का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गई। दरवाजा चरचराकर खुला और अंदर दाखिल हुई गोसल, लंबी, नफीस मगर खौफनाक औरत। गोसल के कदम जमीन पर पड़ते ही पूरा कमरा जैसे सिकुड़ गया। तो मेरी नन्ही खिदमतगार, क्या आज के सारे काम खत्म हो गए? जी मोहतरमा गोसल, सब कुछ कर दिया। कैथरीन नजरें झुकाकर नरमी से बोली। गोसल की नजर फर्श पर पड़ी, जहाँ हल्की सी गिर्द थी। ये क्या है? मैंने कहा था ये जगह चमकनी चाहिए। फिर वो कैथरीन के सुनहरी बालों को पकड़कर झटका दिया। याद रखो, तुम मेरी एहसानमंद हो। अगर मैं ना होती तो तुम जंगल के जानवरों का नवाला बन चुकी होती। ये कहकर वो हुरूर से चलती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हुआ, धड़ाम, और कमरे में सिर्फ कैथरीन, उसके आंसू बाकी रह गए। कैथरीन आहिस्ता से सांस ली, अपने आंसू पूंछे और कहा, चलो रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं, वरना वो फिर नाराज हो जाएगी। तीनों चुपचाप शाम के खाने की तैयारी करने लगे और बाहर जंगल में हवा के साथ जादुई दीवारों की मध्यम रोशनी टिमटमाती रही, जैसे किसी ख्वाब का दरवाजा बंद हो गया हो। कैथरीन खाने के बाद खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। दिल में इंजानी तड़प जागी। पेनी ने आहिस्ता से कहा, कैथरीन, अगर हम वाकई वहाँ जा सकते, अगर दीवार के उस पार कोई दुनिया हो, बस काश कोई रास्ता होता। इतने में रूबी के कान खड़े हुए। नीचे फर्श से हल्की सी खटखट की आवाज आई और अचानक फर्श का एक तख्ता हिला और तख्ता टूटकर अलग हुआ। नीचे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। तीनों ने नीचे झांका। रोशनी किसी लंबी सुरंग में जा रही थी। कैथरीन ने हिम्मत जमा की, मैं देखने जा रही हूँ। ये शायद कोई दरवाजा है। पेनी ने कहा, गोसल को पता चला तो? कैथरीन बोली, अगर मैं ना तो गई कभी नहीं जान सकूंगी कि बाहर क्या है। वो आहिस्ता से नीचे उतरी, दिया पकड़ा। सुरंग तंग थी मगर जादू की खुशबू आ रही थी। कुछ कदम आगे गई तो रोशनी तेज हो गई और जैसे जमीन गायब हो गई, वो एक नए जहां में खड़ी थी। सामने खुला मैदान, नीला आसमान। यही तो आजादी है। Is this my home? बहती नदी, दूर महल, बच्चे खेल रहे, औरतें हंस रही थीं, परिंदे उड़ रहे थे। फिर उसने देखा दूर एक खूबसूरत नौजवान बच्चों के साथ हंस रहा था। Children, look what I've brought for you. किसी के हाथ में फूल रख रहा था। Ah, the sweet smell of spring flowers. कैथरीन आगे बढ़ी मगर घबराकर रुक गई। अगर गोसल को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। वो दौड़ी, सुरंग के रास्ते वापस आई। पेनी और रूबी ने उसे खींचकर ऊपर लिया। क्या देखा तुमने? मैंने दुनिया देखी, नीला आसमान, दरिया, लोग और एक शख्स। मगर खुशी ज्यादा देर ना रही। कमरे में लिपटा हुआ गोसल का सांप खामोशी से सुन रहा था, सरक कर निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम।
तुमने जादुई रास्ता खोला, तुमने मेरा हुक्म तोड़ा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस देखा था। तुम्हें पता है उस दुनिया में जाना मना है, वो दुनिया मेरे दुश्मनों की है। फिर जादुई रोशनी ने कैथरीन के इर्द गिर्द घूमकर एक कैद बना दी। जब रोशनी बुझी, कैथरीन एक ऊंची शीशे जैसी दीवारों वाली मीनार में थी। मेरी सिर्फ यही फैमिली थी। वो खामोश बैठी थी, हाथ में वही पुराना ब्रश जो कभी उसकी आजादी की अलामत था। ये क्या तुम भी जादुई हो? क्या वाकई? ये सच हो सकता है? तो ये ब्रश ख्वाबों को हकीकत का लम्स दे देता है। जैसे ही आखिरी लकीर मुकम्मल हुई, हवा के झोंके के साथ सामने की दीवार गायब हुई। कैथरीन की आंखें हैरत से खुल गईं। नीला आसमान, दरिया, आजादी। तभी नीचे मैदान में वही नौजवान दिखाई दिया, वही जो कल बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में नीला फूल था, जैसे किसी खास शख्स के लिए हो। कैथरीन के दिल की धड़कन तेज हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था तुम शायद ख्वाब हो, मगर तुम तो सच में हो। और मैंने सोचा था ये दुनिया बस एक पेंटिंग है, मगर ये तो सांस लेती है। कल रात महल में बहार का जश्न है। एक बॉल, क्या तुम मेरे साथ आओगी? मेरे पास ना लिबास है ना इजाजत। एडवर्ड ने नरमी से कहा, बस आ जाना, बाकी सब मेरा वादा रहा। कैथरीन ने फूल लिया और वो लम्हा जैसे ख्वाब बन गया। पहली बार किसी ने उसे उस कैद से बाहर की दुनिया में बुलाया था। उस सुबह कैथरीन ने अपने जादुई ब्रश को हाथ में लिया और खामोशी से अपनी तैयारी शुरू की। हर स्ट्रोक के साथ उसका मामूली सा लिबास आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नरम कपड़े सुनहरी रोशनी में चमकने लगे और एक शानदार बॉल गाउन उसके जिस्म पर छिलकने लगा, जैसे जादू उसके हर ख्याल को हकीकत में बदल रहा हो। कैथरीन ने अपने लंबे सुनहरी बालों को एहतियात से संभाला, उन्हें खूबसूरत झोलों में लपेटा और नरम झिलमिलाते हीर एडवर्मेंट से सजा लिया। रूबी और पीनी हैरत और खुशी से उसके हर लम्हे को देख रहे थे। पीनी ने कहा, कैथरीन, तुम तो किसी परी की तरह लग रही हो। तुम्हारी रोशनी में कुछ खास जादू है। रूबी ने खुशी से ताली बजाई। मगर अचानक कैथरीन की तैयारी से खारिज होने वाली जादुई रोशनी ने मीनार के कोने तक पहुंचना शुरू कर दिया और गोसल की नजर फौरन उस पर पड़ गई। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़े और एकदम की गजबनाक चीख के साथ वो कमरे में दाखिल हुई। कैथरीन, उसने ब्रश को पकड़कर जोर से तोड़ दिया। जो कैदी झूठे दिल का है, वो कभी नहीं भाग सकता। और अपने जादू के जरिए मीनार पर एक जादुई हल्का बना दिया। जब उसका जादू मुकम्मल हुआ, गोसल ने अपने काले लिबादे के साथ बुलंद होकर झाड़ू की तरह की ब्रूम पर सवार हुई। हवा में उड़ती हुई मीनार के ऊपर से गुजरने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे और जंगल में गूंज रही थी। कैथरीन अपनी कैद मीनार में खामोश बैठी रही, दिल भरा हुआ और आंखों में अदासी। वो अपने टूटे हुए ब्रश और बिखरे कैनवसेस को देखकर बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उम्मीद का हर रंग धुंधला गया हो। रूबी और पीनी भी खामोश थी। कैथरीन की उदासी देखकर उनके दिल भी गमगीन हो गए। तभी पीनी को अचानक अपने वालिद के आखिरी अल्फाज याद आए। कैथरीन, तुम्हारा दिल साफ है, यही ताकत तुम्हें आजाद कर सकती है। हाँ, मेरा दिल सच्चा है, मैं कर सकती हूँ। कैथरीन ने सांस गहरी ली, अपने दिल पर हाथ रखा, रूबी को मजबूती से थामा और यकीन के साथ कहा, हाँ, मेरा दिल सच्चा है, मैं कर सकती हूँ। पैनी ने अपनी छोटी सी पीठ नीचे झुकाई। कैथरीन और रूबी एहतियात से उस पर सवार हो गईं। जैसे ही वो तीनों तैयार हो गए, पैनी ने अपनी छोटी परवाज के परों को फड़फड़ाया और जादुई रोशनी के साथ मीनार के ऊपर से उड़ना शुरू किया। हवा की सरसराहट और सूरज की पहली किरणों के दरमियान वो तेजी से उस जानिब बढ़ी जहां महल और वो नया जहां मुंतजिर था। रूबी और पैनी के साथ वो एक लम्हे के लिए महसूस करती है कि अब कोई जादू, कोई दीवार और कोई खौफ उसे रोक नहीं सकता। महल रोशनियों से जगमगा रहा था।
शहजादा एडवर्ड अपने मेहमानों को खुशामदीद कह रहा था, मगर उसके दिल में खला था। अभी भी कुछ कमी है। तभी सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। रोशनी का एक दायरा बना और उसमें से कैथरीन कदम रखती हुई अंदर आई। कौन है ये? हर कोई खामोश हो गया। उसका लिबास चांदी सा चमक रहा था, बाल सुनहरे, आंखों में सितारों जैसी चमक।